मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सृजन पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 6 उषा की लाली स्टार्ट करेंगे। उषा की लाली जो कविता है वो शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता है। चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले हम कवि परिचय रीड करते हैं। शमशेर बहादुर का जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और रूपा पत्रिका में सहायक संपादक बने। तत्पश्चात कहानी, नई कहानी, कम्यून, माया, नया पथ आदि अनेक पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1981-85 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। शमशेर बहादुर सिंह की प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ, नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेंगी, काल तुझको होड़ है मेरी आदि। शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु 1993 में हुई थी। कविता परिचय देखिए। पाठ्यपुस्तक में शमशेर की उषा कविता समाविष्ट है। इस कविता में सूर्योदय से कुछ क्षण पहले के प्राकृतिक सौंदर्य और परिवेश का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें कवि ने बिंबों के माध्यम से प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अनोखा प्रयास किया है। भोर होने से पहले आकाश का रंग बदलने लगता है। उसमें नमी एक लिपे हुए चौके की तरह साकार होती है। ग्रामीण जो परिवेश होता है उसमें सुबह सुबह जो रसोई घर है उसमें चौका लगाया जाता है अर्थात लीपा जाता है। तो उसकी तरह कवि ने उसमें कल्पना करते हुए बताया है। कुछ देर बाद सूर्य की लालिमा फैलने लगती है जिसमें आकाश से लेकर धरती तक का परिवेश परिवर्तित होने लगता है। फिर सूर्योदय होने से उषा का सारा सौंदर्य तिरोहित हो जाता है तथा भविष्य को उजास पैदा फैल जाती है। इस तरह दिन की शुरुआत होती है जिसमें रंग, गति तथा प्रकाश के साथ नए एहसास का प्रसार होने लगता है। इस प्रकार उषा काल का सारा सौंदर्य गतिशील एवं मनोरम बन जाता है। अब हम कविता देखते हैं। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। जो प्रस्तुत कविता है वो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से प्रस्तुत अवतरण लिया गया है। इसमें कवि ने उषा काल का अतीत मनोरम एवं सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, कि प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होते ही आकाश का जो रंग है वो नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है। कि आकाश का जो रंग है वो प्रातःकाल के समय में नीले रंग का स्वच्छ निर्मल हो गया है और आकाश में राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। और जब आकाश में से ठीक पहले आकाश में हल्की सी लालिमा बिखर गई तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी सी दिखाई देने लगती है। कि सुबह सुबह जब प्रातःकालीन जब सूर्य निकलने वाला ही होता है तो उस समय भोर के समय में आकाश में कुछ हल्की हल्की सी नमी जो है वो होती है, तो नमी दिखाई देती है। तो कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था मानो कि राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला हुआ हो। कि कवि ने क्या किया है, ग्रामीण परिवेश जो है उसको जीवंत परिवेश
का साक्षी उदाहरण देकर, यानी कि गाँवों के जो परिवेश है उसके बिंबों का उदाहरण देकर कवि ने प्राकृतिक चित्रण किया है कि सुबह सुबह में जो आकाश में जो नीला रंग का दिखाई देता है और कुछ हल्की सी लालिमा जैसे जैसे बिखरने लगती है सूर्योदय होने के टाइम पे, तो वो हल्की सी नमी होती है आकाश के अंदर, तो वो ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका है जो कि अभी अभी लीपने से कुछ गीला हुआ है। फिर आगे देखिए, बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, यानी कि सूर्योदय की जब लालिमा आकाश में इस फैल जाती है चारों तरफ, तो ऐसा लगता है कि मानो क्या हो रहा है कि आकाश में जो काली सील अर्थात थोड़ापन कालापन सा जो है वो दिखाई देने लगता है, तो ऐसा लगता है कि अभी अभी उसे केसर से धो दिया हो अथवा किसी ने काली नीली स्लेट पर जो है लाल रंग की खटिया चाक से मल दी हो। जब सुबह हल्का सा आकाश में जो भोर के समय सूर्योदय निकलने वाला होता है तो हल्की हल्की लालिमा लिए हुए होता है, और जो आसपास का रंग होता है वो कालापन हो उसके अंदर होता है। तो कालेपन के अंदर जब लाल रंग दिखाई देता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने इसे केसर से धो दिया है, और केसर से धोने के बाद में क्या हो गया है, इसका रंग इस तरीके से सुनहरी अलग ही नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो किसी ने काली नीली स्लेट पर, जो कि क्या है गांव के किसी नव उत्साहित जो साक्षर है उसने क्या किया है, अपनी काली नीली स्लेट पर लाल रंग के चौक से उस पर कुछ लिख दिया हो या चाक उस पर मल दिया हो। खड़िया खड़िया में से होता है चाक उसके ऊपर रंग दिया हो। तो इस तरीके अर्थात भोर होने पर अंधेरे से जो हल्का हल्का अंधेरा होता है आकाश में काली सील के समान लगता है तथा स्लेट के समान वो लगने लगता है। उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर और लाल खड़िया चौक के समान जो है प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। यह होता है फर्स्ट पद का अर्थ कंप्लीट। प्रस्तुत पद में कवि ने सरल सहज और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कवि ने भोर के आकाश का अनूठा सौंदर्य किया है। इसमें शैली बिंबात्मक है, मुक्तक छंद है तथा भाषा सरल सहज और बोधगम्य है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग प्रस्तुत अवतरण में किया गया है। नेक्स्ट है सेकंड। आगे देखिए, नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कि जो पहले का वर्णन था वो तो क्या किया गया फर्स्ट पद में कि कवि ने कि प्रातः भोर के समय का कि सूर्य निकलने से पहले और सूर्य जब निकलता है कि शुरुआती होती है उसके समय का वर्णन कवि ने किया है। और अब इस पद में जो कवि है वो प्रातःकालीन मनोरम आकाश और उसका सूर्योदय का वर्णन कर रहा है। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो। कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल जो परिवर्तित होते हुए वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि प्रातःकाल जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई जो श्वेत आभा जो दिखाई देने लगती है, तो ऐसा लगता है मानो जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल रही हो। नीले जल में अर्थात जो पूरा आकाश है वो कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, और जो है सूर्य है उसकी आभा कैसी दिखाई दे रही है, चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो जो जब सूर्य निकलता है और उसकी आभा चमकती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो कि जो नीले पूरा आकाश है वो कैसा है, नीले रंग का है और उसमें सूर्य की आभा चमकती हुई है। तो कवि कह रहा है कि आकाश में पूरे नीले पानी के अंदर जो है एक किसी सूर्य की जो गोरी देह है वो क्या है, झिलमिल करती हुई दिखाई दे रही है, झिलमिल कर रही है। अर्थात प्रातःकालीन
नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें जो है वो हिलने लगती है, और जब वो हिलती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा है मानो कि नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह है वो है झिलमिला रही है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का श्वेत जो बिंब है वो हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या है, जादू टूटता हुआ सा दिखाई देता है। अर्थात जब सूर्य उदित होता है तो उषा काल का जो पल पल रूप अपना बदल रही थी, वो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ने लगता है, अर्थात सूर्य पूरी तरीके से जैसे जैसे उदय होने लगता है, तो प्रकृति जो है पल पल जो अपना रूप परिवर्तन कर रही थी वो धीरे धीरे उसका सौंदर्य वो है वो समाप्त होने लगता है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो उषाकालीन जो वातावरण होता है, यानी कि सौंदर्य जो सुंदर होता है, उसका जो चमत्कारी जादू होता है वो धीरे 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 जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ने लगता है वो समाप्त होने लग जाता है। प्रस्तुत अवतरण में सूर्य की किरणों का मानवीकरण किया गया है कि प्रकृति को एक सुंदरी गौरी देह के झिलमिल हो रही है, इसमें कवि ने क्या किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। उषाकालीन सूर्य के अरुण बिंब का तथा निर्मल आकाश का चित्रण कवि ने किया है। भाषा सरल व सहज है, मुक्तक छंद तथा बिंबात्मक शैली का प्रयोग कवि ने प्रस्तुत अवतरण के अंतर्गत किया है। यह होता हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। फर्स्ट और सेकंड दो जो पद है उन दो पदों के अर्थ यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सभी को इन पदों का अर्थ फेयर नोटबुक में व्याख्या करनी है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।